प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम संप्रभुता विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अरुण कुमार, विभाग प्रभारी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ। प्यारे बच्चों, परीक्षा में संप्रभुता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से आ सकते हैं कि संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं बताइए। या परीक्षा में एग्जामिनर दूसरे प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि संप्रभुता किसे कहते हैं, संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा तथा उसके प्रकार बताइए। प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता की विशेषताएं तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है, क्योंकि संप्रभुता की जो शक्ति है उसके बल पर ही राज्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है, जिसमें जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार का होना आवश्यक है। इन सभी तत्वों में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आइए आज हम जानते हैं संप्रभुता किसे कहते हैं। देखिए, जो संप्रभुता शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों सुपर प्लस एनस से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। वास्तव में संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जा सकता है, क्योंकि संप्रभुता की शक्ति के बल पर ही राज्य विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। वास्तव में संप्रभुता राज्य की एक विशेषता है, जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी अन्य चीज से बंधा नहीं होता। अर्थात संप्रभुता शासन करने की सर्वोच्च शक्ति को कहा जाता है। ये संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए संप्रभुता की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको इनमें से जो भी परिभाषाएं ठीक लगे उनमें से 2-4 परिभाषाएं अवश्य याद कर लीजिएगा। पहली परिभाषा है जीन बोंदा के अनुसार, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधियों द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए होंगे कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधि अर्थात कानून के द्वारा भी मर्यादित नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान रखिएगा कि संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता होती है, जो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अपने प्रतिनिधियों को देती है, अर्थात उन्हें संप्रभुता सौंपती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि संप्रभुता का अंतिम स्रोत क्या है, तो वो है जनता। दूसरी परिभाषा देखते हैं ब्लैकस्टोन के अनुसार, संप्रभुता वह सर्वोच्च अनिवार्य एवं अनियंत्रित सत्ता है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। तीसरी परिभाषा देखते हैं क्रॉसियस के अनुसार, संप्रभुता व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी के अधीन न हो तथा इसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सके। आइए अगली परिभाषा देखते हैं बिलोवी के अनुसार, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। 5वीं परिभाषा देखिए वर्गेस के अनुसार, संप्रभुता सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर मौलिक, निरपेक्ष तथा असीमित शक्ति है। एक और परिभाषा देखते हैं वुड्रो विल्सन के अनुसार, संप्रभुता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन कराती है। जेंट्स के अनुसार, संप्रभुता अंतिम तथा अमर्यादित शक्ति है जो समाज के प्रत्येक सदस्य की क्रियाओं पर अंकुश लगाती है। लास्की के अनुसार, संप्रभुता वैधानिक रूप से व्यक्तियों तथा समूह पर सर्वोच्च शक्ति है तथा संप्रभु के पास सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति होती है। 9वीं परिभाषा देखते हैं जॉन ऑस्टिन के अनुसार। ये एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, उससे जुड़ी हुई परिभाषा है, तो इसको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा, यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो इसी प्रकार के किसी अन्य निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त न हो तथा समाज का एक बड़ा भाग उसकी आज्ञा का पालन स्वभावतः
करता हो तो वह निश्चित मानव श्रेष्ठ समाज में संप्रभु है तथा वह समाज सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र समाज है। यही संप्रभुता है। इस परिभाषा को आप अवश्य याद करने का प्रयास कीजिएगा, टुकड़ों टुकड़ों में याद कीजिएगा, थोड़े थोड़े बना करके इसके हिस्से, उससे ये परिभाषा याद होगी। क्योंकि परीक्षाओं में कई बार जॉन ऑस्टिन के संबंध में प्रश्न आता है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो ये परिभाषा आपको वहाँ भी काम आएगी। 10वीं और अंतिम परिभाषा देख लेते हैं। गार्नर के अनुसार संप्रभुता राज्य की एक विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से नहीं बना होता और अपने आप के अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता। प्यारे बच्चों, आपने भी संप्रभुता की ये 10 परिभाषाएं देखी होंगी, तो इनमें से जो आपको ठीक लगे उनको अवश्य याद कीजिएगा। लेकिन इन परिभाषाओं में जॉन ऑस्टिन की परिभाषा, गार्नर की परिभाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको भी आप अवश्य याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं संप्रभुता के प्रकार। देखिए, संप्रभुता मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। औपचारिक संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता, नंबर 2 वैधानिक संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता, नंबर 3 कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता तथा चौथा लोकप्रिय संप्रभुता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता के बारे में। औपचारिक संप्रभुता को नाम मात्र की संप्रभुता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति या इकाई में यह संप्रभुता निहित होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सम्राट या भारत में राष्ट्रपति ही औपचारिक संप्रभुता के उदाहरण हैं। इसके विपरीत वास्तविक संप्रभुता से अभिप्राय उस संप्रभुता से है जिसके द्वारा व्यवहार में संप्रभु की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन या भारत में संसद, मंत्रिमंडल संप्रभु है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा औपचारिक शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं वैधानिक तथा यथार्थ संप्रभुता को। वैधानिक संप्रभुता का अर्थ उस शक्ति से है जिसे एक देश के संविधान द्वारा शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। वैधानिक संप्रभुता को राज्य के संविधान और न्यायालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसके संबंध में गार्नर ने कहा था कि वह व्यक्ति या संस्था जिसे राज्य का कानून सर्वोच्च शक्ति प्रदान करे उस राज्य का वैधानिक संप्रभुता या वैधानिक संप्रभु होता है। दूसरी ओर एक देश के अंतर्गत व्यवहार में या वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है उसे यथार्थ संप्रभुता कहा जाता है, वही वास्तविक संप्रभुता होती है। तीसरी संप्रभुता देखते हैं, कानूनी या राजनीतिक संप्रभुता। एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। इसी कानूनी संप्रभुता को वैधानिक संप्रभुता भी कहा जाता है। कानूनी संप्रभुता राज्य के संविधान तथा न्यायालय के द्वारा मान्य होती है। इसमें कानून के आदेश इसको मान्य होते हैं, क्योंकि कानूनी संप्रभुता सदैव निश्चित होती है, स्पष्ट होती है तथा इसका संवैधानिक ढांचा होता है। यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। कानूनी संप्रभुता संविधान तथा न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जाती है। साथ ही साथ व्यक्तियों को वे सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं जो इस संप्रभुता के द्वारा दिए जाते हैं। कानूनी संप्रभुता असीमित तथा सर्वोच्च होती है। दूसरी ओर राजनीतिक संप्रभुता के बारे में यदि बात करें तो राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य के कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव। आधुनिक प्रतिनिधि सरकार में हम उसे मोटे तौर पर लोगों की इच्छा कह सकते हैं, अर्थात मतदाता तथा लोकमत की जो शक्ति होती है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है, अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है वह राजनीतिक संप्रभुता होती है। आइए चौथी संप्रभुता के बारे में जानते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का अभिप्राय है जनता की संप्रभुता। लोकतंत्र में जनता की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है और संप्रभुता जनता में ही निहित होती है। इसलिए लोकप्रिय संप्रभुता को जन संप्रभुता या जनता की संप्रभुता भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, संप्रभुता के संबंध में अभी आपने जाना संप्रभुता के मुख्य रूप से 4 प्रकार।
अब हम जानेंगे संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में। तो आइए संप्रभुता की कुछ विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि निरंकुशता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, अदेयता, अविभाज्यता, अनन्यता, मौलिकता। तो पहली विशेषता है संप्रभुता की निरंकुशता। क्योंकि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, अर्थात संप्रभुता आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। संप्रभुता सर्वोच्च होने के नाते असीमित भी होती है। संप्रभुता पर कानूनी दृष्टि से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जिसके कारण इसमें निरंकुशता का एक गुण पाया जाता है। दूसरी विशेषता देखते हैं, स्थायित्व। संप्रभुता राज्य का एक स्थायी गुण होता है, राज्य का अनिवार्य तत्व भी होता है। जब तक राज्य रहता है तब तक उसमें संप्रभुता अनिवार्य रूप से पाया जाना आवश्यक है। संप्रभुता का अंत होना राज्य का अंत होना माना जाता है। संप्रभुता कभी समाप्त नहीं होती, यदि यह समाप्त होती है तो इससे राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तीसरी विशेषता देखते हैं, सर्वव्यापकता। इसका अर्थ है कि राज्य की सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा संगठनों पर संप्रभुता का नियंत्रण होता है। कोई भी सत्ता या संस्था राज्य के कानून से न तो ऊपर होती है, न ही संप्रभुता के प्रभाव से वह बच सकती है। संप्रभुता स्वेच्छा से किसी को अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकती है या नहीं कर सकती, अर्थात संप्रभुता सर्वव्यापकता लिए हुए होती है। चौथी विशेषता देखते हैं, अदेयता। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य अंग है और यह अदेय होती है क्योंकि इसे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि गार्नर के अनुसार हम बात करें तो गार्नर के अनुसार संप्रभुता को त्यागना आत्महत्या के समान है। संप्रभुता का लोभ, संप्रभुता के लोभ का अर्थ होता है राज्य का समाप्त होना। संप्रभुता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ें होती हैं। यदि जड़ें ही नहीं होंगी तो वृक्ष के अस्तित्व की कल्पना किया जाना असंभव है। पांचवी विशेषता देखते हैं, अविभाज्यता। संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, अर्थात संप्रभुता संपूर्ण वस्तु है जिसे विभाजित करने से राज्य समाप्त हो जाएगा। गेटेल ने कहा था, संप्रभुता को विभाजित करना आपस में एक विरोधाभासी कथन है, अर्थात संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। छठी विशेषता देखते हैं, सिक्स्थ, अनन्यता। राज्य में केवल एक ही संप्रभु हो सकता है, उसी की आज्ञा का पालन समाज करता है। एक राज्य में एक से अधिक संप्रभुता की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। एक से अधिक संप्रभुता होने से उस क्षेत्र में उतने अधिक राज्य स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि जितनी अधिक संप्रभुताएं होंगी उतने अधिक राज्य होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता अनन्य होती है। जितनी ज़्यादा संप्रभुताएं होंगी उतने अधिक राज्यों का निर्माण होते जाएगा। एक राज्य में एक ही संप्रभुता निवास कर सकती है। नंबर 7, अंतिम विशेषता, मौलिकता। मौलिकता संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, अर्थात संप्रभुता राज्य की एक मौलिक शक्ति है, राज्य का तत्व भी है। यह किसी अन्य के द्वारा प्रदत्त या प्रदान नहीं होती। राज्य के पास जो सर्वोच्च शक्ति है वह उनकी अपनी सत्ता है और राज्य को किसी अन्य से वो संप्रभुता प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार आपने देखा संप्रभुता की कुछ विशेषताएं, जिसमें निरंकुशता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, अदेयता, अविभाज्यता, अनन्यता, मौलिकता प्रमुख हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे कि संप्रभुता किसे कहते हैं, संप्रभुता का अर्थ क्या है, संप्रभुता की परिभाषाएं क्या हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।